हेलो पीपल्स, माय नेम इज़ आशीष। वंस अगेन आई एम विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। रिसेंटली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो उसी कड़ी में आगे चलते हुए एक मूवी लेकर आपके सामने आया हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर कोई मराठी मूवी देखना चाहता है तो ये मूवी उनकी पहली चॉइस बन सकती है। ये मूवी है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। मैंने थोड़ी स्टडी करी है इस मूवी के बारे में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मूवी जो है हरिचंद्राची फैक्ट्री, ये 2009 में आई थी, डायरेक्टेड बाय परेश मोक्षी। ये उनकी पहली मूवी थी और उनको अपनी पहली मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था एट पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और उससे बढ़कर बात ये है कि इन सितंबर 2009 ये मूवी इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी एकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। तो ये मराठी सिनेमा के लिए बहुत ही ऑनर की बात है। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री एक ट्रिब्यूट है लेजेंडरी धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। वो एक प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और उन्होंने अपनी मूवी जो उनका कैरियर था ऑलमोस्ट 95 मूवीज़ और 26 शॉर्ट फिल्म्स की थी। अगर उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाएगा तो जायज़ होगा। हरिचंद्राजी फैक्ट्री जो ये मूवी है, ये दादा साहब फाल्के के स्ट्रगल को बताती है इन मेकिंग ऑफ राजा हरिश्चंद्र इन 1930। ये इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ मूवी थी। और अगर मैं यूँ कहूँ, द बर्थ ऑफ इंडियन सिनेमा, एक इंडियन सिनेमा की जो बुनियाद थी दादा साहब फाल्के द्वारा रखी गई थी इस मूवी के द्वारा। और उससे एक ख़ास बात बताना चाहूँगा इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो कास्ट थी, जो भी उसका स्टाफ था, वो सारे मराठी पीपल्स थे। और अगर मैं यूँ कहूँ कि एक इंडियन सिनेमा को जो एक रूट स्ट्रॉन्ग रखा गया वो मराठी लोगों ने किया, तो जायज़ है ये भी कहना। सो इस मूवी के बारे में बहुत कुछ मिला मुझे पढ़ने के लिए, इंस्पायरिंग है। सो आपके साथ एक टेलर शेयर करना चाहूँगा इस मूवी का। डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब इसका टेलर देखते हैं और फिर बातें करते हैं इस मूवी के बारे में। और म्हणजे आता तू ख्रिस्त पाहिलास तसे रामकृष्ण दिसले तर अय्या खूप आवडेल. मग आपणही ते पडद्यावरचं नाटक करायचं. UTV मोशन पिक्चर्स, पाप्रिका मीडिया आणि मयसभा सादर करीत आहेत फाळके कुटुंबानं भारताचा पहिला चित्रपट कसा घडवला त्याची गोष्ट. शेवटचे 57 रुपये उरले. तुला असं नाही वाटत की आपल्या घरात सामान फार आहे? वेळ लागला या माणसाला. नाही तर काय, मला वेळ लागलेला नाहीये. आता प्रत्यक्ष अनुभव हवाय. म्हणजे परदेशात जावं लागेल. लंडन. लंडन? आपलं माझ्या दागिन्यांबद्दल बोलणं झालं होतं, विसरलात? हे माझे दागिने. हे सगळं तुझ्यामुळे घडतंय. आय एम धुंडीराज गोविंद फाळके फ्रॉम इंडिया. आय वॉन्ट टू मेक अ मोशन पिक्चर. कॅन यू हेल्प? हरिश्चंद्र म्हणतात लेखाचे मला, जणू काय ती शिवी आहे. त्याचीच गोष्ट दाखवतो, थांब. तारामती स्त्री होती ना, तिला मिशी कशी असेल? ही गोष्ट इथे संपत नाहीये. हे आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवायचंय आणि जर त्यांना आवडलं तरच हा उद्योग टिकेल. बोला हलत्या चित्रांचा. हलत्या चित्रांचा. The maker of this movie from India, Mr. D.G. Palke. ऑस्कर पुरस्कारासाठी भारतानं निवडलेला आपला मराठी चित्रपट हरिश्चंद्राची फॅक्टरी. आता जो कोणी मिशी उडवणार नाही त्याचा मुंडका उडवीन. नक्की पहा या जानेवारी. अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूवी 1913 में जो फिल्म मूवी मेकिंग जो हुआ करती थी, सेम उसी के फ्लेवर को दिखाती है। आपको वो फ्लेवर महसूस होगा। उस वक्त जो कैमरास हुआ करते थे वो मूव नहीं किया करते थे, एक पर्टिकुलर जगह पे रख के एक्टर को और उसके सामने ही परफॉर्म करना पड़ता था। तो वही चीज़ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी कि
सेम वही उन्होंने कोशिश की है कि वो चीज़ रखी जाए लोगों के सामने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और द बर्थ ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, सो जायज़ है इसको कहना ये भी। और इस मूवी से जुड़ी मैं ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी में को बहुत सारे क्रिटिक्स अवार्ड्स मिले हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और जब मैं टॉप 10 मराठी मूवीज़ की लिस्ट तैयार कर रहा था तो इस मूवी को मैंने टॉप 1 पे रखा, और मैंने कोशिश करी कि इस मूवी को डीपली स्टडी किया जाए, तो मुझे जानने को बहुत कुछ मिला। मेरे पास ऑलमोस्ट पेपर्स भर चुके हैं जो मैंने लिख लिख के इस बारे में लिखा। तो मुझे सर के बारे में पता चला, दादा साहब फाल्के के बारे में। उन्होंने अपना कैरियर एज अ स्मॉल टाउन फोटोग्राफ़र के उससे शुरू किया था। बाद में उनको छोड़ना पड़ा उनकी पहली वाइफ की डेथ की वजह से। फिर उन्होंने काफ़ी प्रिंटिंग का काम किया, फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर वो मूवी मेकिंग में आए और इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ पे स्टडी करी और काफ़ी टेक्नीशियन से मिले कि वो एक मूवी बनाना चाहते हैं। तो उनका जो स्ट्रगल था वो हम सभी लोगों को इंस्पायर करता है। और जैसे मैंने बताया कि एक सॉलिड बुनियाद जो दादा साहब फाल्के सर ने रखी, और आज हिस्ट्री है और सब जानते हैं। सो ये एक मूवी है, ट्रिब्यूट है उन दादा साहब फाल्के सर के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये मूवी सब देखें और पूरा हिंदुस्तान देखे। और मेरी कोशिश यही है, मेरे इस रिव्यू से अगर लोग जुड़ें और इस मूवी को देखें, आई थिंक इस मूवी को डब होके डिफरेंट लैंग्वेज में हर स्टेट में आना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत थी। और इतना बड़ा हमने आज दुनिया की दूसरी सबसे मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है इंडियन सिनेमा, और मराठी मूवी है ये। सो बहुत ऑनर की बात है। सो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश है कि मैं और अच्छा काम करूं, आप लोगों के सामने रखूं। फिर आऊँगा और मराठीज़ मूवी लेके, और कोशिश शुरुआत है मेरी, एंड आई होप कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक्स दीजिए मुझे, डिसलाइक थोड़े कम दीजिए, और सजेस्ट कीजिए कि मैं और कौन कौन सी मूवीज़ पे काम करूं जो आपको भी पसंद आए और दुनिया देखे। सो थैंक यू सो मच।